हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक और इम्पॉर्टेंट विषय पे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम प्रिपरेशन संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हम बात करने वाले हैं जिस विषय के बारे में, वो संबंधित है उड़ीसा से। और ये आर्टिकल जो है ये वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड है। दरअसल दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के समय में एक एयरक्राफ्ट क्रैश जो है वो हुआ था ओडिशा के स्काईज पर। आज से करीब 7 दशक पहले एक एयर क्रैश हुआ था जिसकी यादों को आज भी ओडिशा के लोगों ने संभाल करके रखा है। इस दूसरे विश्व युद्ध की क्रैश की मेमोरीज जो है वो आज भी यहाँ पर अलाइव है। विस्तार से जानेंगे, बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में जानते भी नहीं है। दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध शायद दुनिया ने जो सबसे ज्यादा भयभीत कर देने वाले तबाही के मंजर देखे हैं, अगर उनकी एक सूची बनाई जाए तो वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर वन जो है, इनका नाम शायद सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से नरसंहार जो है वो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में हुआ, उसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता। इसी दौरान एक ऐसा हादसा हुआ था जो भारत के उड़ीसा राज्य के आसमान में हुआ था, जहां पर दो लड़ाकू जहाज जो है वो आपस में टकरा करके क्रैश हो गए थे। इतिहास में शायद इसके बारे में किसी को ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन उड़ीसा का ये इलाका जहां पर ये प्लेन हादसा हुआ था, वो आज भी हर साल इस हादसे में मारे गए लोगों को याद करता है। A low altitude mid-air collision of the two World War II aircrafts that left 14 airmen dead। 14 लोगों की इसमें मौत हो गई थी आज से 7 दशक पहले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 26 जुलाई 1945, 26 जुलाई 1945 को एक बड़ा हादसा हुआ था। दो जहाज आपस में टकरा गए थे जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये कहानी जो है वो इतिहास के पन्नों में खो करके रह गई। बहुत सारे लोगों ने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं, लेकिन वो उड़ीसा के लोग जो हर साल इन मरने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्होंने आज भी इनकी याद को संभाल करके रखा है। दरअसल टू ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स B-24 लिबरेटर 4 इंजन बॉम्बर्स, 6 प्लेन का एक काफिला जो है वो 26 जुलाई 1945 को कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ उड़ीसा के स्काई से निकल रहा था। ये थे ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के B-24 लिबरेटर 4 इंजन बॉम्बर्स। 6 जहाज उड़ रहे थे, तभी एकाएक 2 जहाज जो है वो आपस में टकरा गए। ये इनकी एक एयर फाइटिंग ट्रेनिंग यूनिट का हिस्सा थे। वो एक ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, जहां पर वो आपस में टकरा गए थे, और इस दौरान ये दोनों ही जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो चुके थे। इस पूरे के पूरे हादसे में 14 लोगों की जान जो है वो चली गई थी। आज भी उड़ीसा का मयूरभंज जिला, जहां पर ये हादसा हुआ था, जिस स्काई पे ये हादसा हुआ था, वहां पर इन लोगों को श्रद्धांजलि जो है वो हर साल 26 जुलाई को अर्पित की जाती है। और यही चीज जो है वो रिसेंटली देखने को मिली, बच्चों द्वारा, लोगों द्वारा इन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इनके लिए एक वॉर सेमेट्री मेमोरियल भी जो है वो बनवाया गया है मद्रास के अंदर। द 14 एयरमैन हु डाइड इन द क्रैश वर फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज। अलग अलग देशों से थे। विश्व युद्ध चल रहा था, अलग अलग फोर्सेस ने आपस में अलाई किया था कुछ दूसरी फोर्सेस के अगेंस्ट काम करने के लिए। तो अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे, जिसमें कुछ ब्रिटिश थे, अमेरिकन थे, डच थे, न्यूजीलैंडर्स थे, ऑस्ट्रेलियंस थे, और इन 14 मरने वालों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल थे। रस गोविंदपुर एयर स्ट्रिप, जो कि इसको जिस नाम से आज जाना जाता है, इसे कहा जाता था अमारदा एयर स्ट्रिप। सर, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमारदा एयर स्ट्रिप जो है वो बनाया गया था इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ ओडिशा, कोस्टल एरिया में अमारदा एयर स्ट्रिप बना था, जिसे आज रस गोविंदपुर एयर स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है। इसकी एक शॉर्ट बट सीक्रेट इलस्ट्रियस हिस्ट्री है। एक छोटा सा मगर गुप्त इतिहास है इस इलाके का, इस रस गोविंदपुर एयर स्ट्रिप का, जिसे कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। सर, यहाँ पर मौजूद है ये रस गोविंदपुर एयर स्ट्रिप। एक और वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर ये उड़ीसा का रीजन जो है वो मौजूद है, ये झारखंड है। तो सर, यहाँ पर रस गोविंदपुर, या जिसे आज अमारदा एयर स्ट्रिप, जिसे आज रस गोविंदपुर एयर स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम से अमारदा एयर स्ट्रिप के रूप में बनाया गया था। सर, इतिहासकारों की माने तो उस समय पे ये एशिया का सबसे लंबे रनवे वाला एयर स्ट्रिप होता था। इसका रनवे जो है वो 3.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा था, और
टोटल रनवे के अलावा जो टैक्सी वेज थे, एप्रन्स थे जहां पर जहाज खड़े रहते थे, ये मिलाकर के 60 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा रीजन था। तो अपने आप में काफी ज्यादा स्पेशल था ये एयर स्ट्रिप। अमारदा रोड स्ट्रिप जो है ये 900 एकड़ में फैला हुआ है, विच वॉज बिल्ड इन 1940s। 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसको बनाया गया था। उस समय इसको बनाने की लागत जो है वो 3 करोड़ रुपए आई थी। 3 करोड़ रुपए में 1940 में से बनाया गया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसको छोड़ दिया गया। इट वॉज अबंडेंट। आज अगर जाकर के देखें 7 दशकों बाद अगर हम इस इलाके में जाएं तो उस एयर स्ट्रिप के रिमेन्स जो है वो आज भी नजर आते हैं। प्रॉपर कंक्रीट से बने हुए रनवेज यहाँ पर हमको दिखेंगे। जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी या जो एरियाज बनाए गए थे वो शायद खराब हो चुके हैं, वो गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी रनवे जो है वो इंटैक्ट है। इस रनवे के दोनों ओर उगी हुई घास पर चलती हुई गाय और बकरियां देखी जा सकती है। यानी कि एक एयर स्ट्रिप जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया उसे अबंडन कर दिया गया। इसके पीछे वजह क्या थी सर? एक वजह ये भी थी जो कि कभी प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन ओडिशा के इस एयर स्ट्रिप को बरमूडा ट्रायंगल से कंपेयर किया जाता है। इसे ओडिशा का या कई कबार भारत का बरमूडा ट्रायंगल भी जो है वो कहा जाता है। तो क्या वजह है ये अमारदा रोड एयर स्ट्रिप जो है वो बरमूडा ट्रायंगल से क्यों कंपेयर की जाती है? शायद आप में से कुछ लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो सर, बरमूडा ट्रायंगल वो इलाका है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आता है। यहाँ पर सर ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक रीजन है जो 3 एरियाज को कनेक्ट करता है, फ्लोरिडा, बरमूडा और पर्टो रिको। ये जो रीजन है सर, ऐसा कहा जाता है कि इस रीजन से जो भी जहाज या हवाई जहाज होकर के गुजरता है वो गायब हो जाता है। तो ये इतिहास जो है वो बरमूडा ट्रायंगल का रहा है। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का वो सेक्शन है जो नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट से थोड़ा सा समुद्र की ओर है। यहां पर अभी तक 50 समुद्री जहाज और 20 से ज्यादा एयरप्लेन जो है वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। तो बरमूडा ट्रायंगल के तरह ही एक रीजन ऐसा भारत में भी है जिसको भारत का या उड़ीसा का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ये है अमारदा रीजन, जिसे इंडिया का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, या फिर इसे मिस्ट्री जोन भी कहा जाता है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हुआ, लेकिन सर इतिहास में ये चीज दर्ज है कि यहां से गुजरने वाले कई विमानों की और उस विमानों में सवार यात्रियों की जान जो है वो इस रीजन में चली गई। कहां पर है भारत का ये बरमूडा ट्रायंगल सर? पियार बोदा नियर बांकुरा इन वेस्ट बंगाल, टू चाकुलिया इन झारखंड एंड अमारदा रोड एयरफील्ड इन ओडिशा। ये 3 एरियाज को जिस तरीके से हमने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का बरमूडा ट्रायंगल देखा, फ्लोरिडा, बरमूडा और पर्टो रिको के बीच का रीजन था, उसी तरीके से भारत में बांकुरा जो कि पश्चिम बंगाल में है, चाकुलिया जो कि झारखंड में है और अमारदा रोड एयरफील्ड जो ओडिशा में है, इन 3 रीजन को कनेक्ट करने वाला एक इलाका जो है, इसने विश्व युद्ध 2 से लेकर के अभी तक 16 क्रैशेस जो है वो देख लिए हैं, जहां पर 16 एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुए थे। तो सर ये रीजन है, ये पियर दोबा वेस्ट बंगाल में है, चाकुलिया झारखंड में है और अमारदा जो है वो ओडिशा में है। ये जो रीजन है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर काफी प्लेन क्रैशेस जो है वो हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक 16 प्लेन क्रैश यहाँ पर हो चुके हैं। सर इनकी अगर हम बात करें तो मई 4 1944 को यहाँ पर 4 क्रूमैन की हत्या हो गई थी जब एक प्लेन जो है वो कोलाइड कर गया था। 7 मई को अगेन यहाँ पर 10 क्रूमैन जो है वो मारे गए थे। 13 मई को बैक टू बैक 4th 7th 13th उसी साल में यहाँ पर हादसे देखने को मिले। अक्टूबर 28 1944 को अगेन यहाँ पर एक हादसा हुआ जहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद जिस हादसे की हम बात कर रहे हैं, 26 जुलाई 1945 को 2 ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स B-24 लिबरेटर 4 इंजन बॉम्बर्स जो हैं वो आपस में कोलाइड कर गए थे, जिसमें 14 एयरमैन की मृत्यु हो गई थी। इसी तरीके से मार्च 20 2018 को भी यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन उसमें से पायलट जो है वो सेफली इजेक्ट कर गया था। तो ये कुछ इंसिडेंट्स है। टोटल 16 क्रैशेस जो है वो यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। इस एयरपोर्ट को कुछ कारणों से अबंडन जो है वो कर दिया गया था, लेकिन अब सुनने में ऐसा आ रहा है सूत्रों की माने तो कि इस अबंडन अमारदा रोड एयरफील्ड को जल्द ही उड़ान योजना के तहत शुरू किया जाएगा। दोस्तों इससे संबंधित आर्टिकल जो है वो रिसेंटली न्यूज के अंदर था, क्योंकि 26 जुलाई के दिन इन 14 एयरमैन को श्रद्धांजलि जो है वो उड़ीसा के लोगों द्वारा दी गई। एक ऐसी कहानी जो इतिहास में दर्ज तो है, लेकिन इतिहास उसका किसी को मालूम नहीं है। ये थी अमारदा रोड एयरफील्ड की कहानी, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की घटना है। आई होप हम इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आपने स्टडी IQ PC इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।